तुम्हारी जिंदगी में जो भी बेचैनी है, जो भी भरी भरी सा एहसास है, जो भी अंदर से घुटने वाली फीलिंग है, उसका असल कारण ना तो लोग है, ना ही सर्कमस्टांसेस, ना ही पैसा, ना ही लक, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है जो बिना रुके, बिना थमे, बिना सोचे समझे लगातार चल रहा है। तुम सुबह आंख खोलते हो तो पहली चीज जो शुरू होती है वो सोच होती है। कल क्या होगा, आज क्या करना है, मैं पीछे क्यों रह गया, लोग मुझसे आगे क्यों निकल गए। और रात को सोने से पहले भी वही सोच तुम्हें पकड़कर बैठी रहती है। तुम्हारा शरीर थक जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी नहीं थकता, और तुम्हें लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन धीरे धीरे ये सोच तुम्हारी एनर्जी को चूस लेती है। तुम बिना ज्यादा काम किए थक जाते हो, तुम बिना किसी बड़ी वजह के उदास रहने लगते हो, तुम हंसते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हो, और फिर तुम जिंदगी को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो, लोगों को दोष देते हो, जबकि असल में जो सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है वो तुम्हारी अपनी सोच होती है। ओशो कहते हैं कि आदमी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी सोच को अपनी पहचान बना लेता है। तुम कहने लगते हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, जबकि सच ये है कि गुस्सा, दुख, कमजोरी तुम नहीं हो। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर चलने वाली गतिविधियां हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते और जाते हैं, लेकिन आसमान कभी बादल नहीं बनता। आसमान सिर्फ बादलों को देखता है, लेकिन तुमने अपने आप को बादल समझ लिया है। इसलिए जब दिमाग में कोई थॉट आता है, तुम तुरंत उसके साथ चिपक जाते हो, उसे लड़ने लगते हो या उसे मान लेते हो, और इसी प्रोसेस में तुम अपनी आजादी खो देते हो। तुम्हारा दिमाग एक जेल बन जाता है और तुम उस जेल के कैदी बन जाते हो। सबसे अजीब बात यह है कि इस जेल के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन तुम फिर भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि तुम्हें अपनी ही सोच से पहचान मिल गई होती है। तुम्हारा ईगो तुमसे कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, और तुम बिना सवाल किए मान लेते हो। जबकि ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है, लेकिन तुमने देखना बंद कर दिया है और बहना शुरू कर दिया है। तुम सोच के प्रवाह में बह रहे हो जैसे कोई नदी के तेज बहाव में बह रहा हो, और फिर तुम कहते हो मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, जबकि शांति और क्लैरिटी तुम्हारे अंदर ही होती है, बस वो शोर के नीचे दब जाती है। जब तुम कभी नेचर के बीच होते हो, जब तुम पहाड़ों, समुंदर या पेड़ पौधों के पास होते हो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स कुछ पल के लिए गायब हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त तुम प्रेजेंट होते हो, तुम सोच नहीं रहे होते। और इसी बात से पता चलता है कि प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी लगातार चलती हुई सोच है। ओशो इसलिए कोई डिसिप्लिन, कोई रूल, कोई जबरदस्ती नहीं देते। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने दिमाग को देखना शुरू करो जैसे कोई बाहर से किसी और को देख रहा हो। जब गुस्सा आए तो उसे गुस्सा कहकर रिजेक्ट मत करो, सिर्फ देखो कि गुस्सा आ रहा है। जब डर आए तो उसे खत्म करने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो कि डर आ रहा है, क्योंकि जब तुम लड़ते हो तो सोच और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन जब तुम सिर्फ साक्षी बन जाते हो, जब तुम सिर्फ देखने वाले बन जाते हो, तो सोच धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है, उसका जोर कम होने लगता है, और फिर एक दिन बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी अचीवमेंट के, तुम्हें महसूस होता है कि दिमाग के बीच भी शांति हो सकती है। तुम बिना किसी वजह के हल्का महसूस करते हो, तुम बिना किसी वजह के शांत महसूस करते हो, और वही पल होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी असली आजादी बाहर नहीं, किसी चीज को पाने में नहीं, किसी को प्रूव करने में नहीं,
बल्कि तुम्हारी सोच के पार छुपी हुई है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं तो वो चेतना हूं जो सोच को देख रही है, उस दिन जिंदगी बोझ नहीं रहती। जिंदगी एक लीला बन जाती है, एक बिहाव बन जाती है, जहां तुम बिना डरे जी सकते हो, बिना कंपेयर किए जी सकते हो, बिना किसी लेबल के जी सकते हो। और वही है असली जीवन, वही है असली शांति, वही है ओशो का संदेश।